Welcome back to Adunachal Daily Current Affairs series, and today is 6th of October. Here the question number 1 is on your screen. Which institution publishes the Global Financial Stability Report semi-annually? And here the options are World Bank, IMF, ADB and New Development Bank. So the correct answer of this question is option number B. IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा हर साल ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। ये सेमी एनुअली होती है, यानी कि साल में 2 बार पब्लिश की जाती है। राइट, देखो फाइनेंस से रिलेटेड है और आईएमएफ मॉनेटरी फंड है। राइट, तो फाइनेंस से रिलेटेड है, इसलिए आईएमएफ के द्वारा ये पब्लिश की जाती है। ये बेसिकली डिटेल रिव्यू देता है कि ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स में किस तरह की स्टेबिलिटी चल रही है या क्या कंडीशन ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स की रनिंग में है। राइट, तो यहाँ पर आईएमएफ ने इस साल की रिपोर्ट में डेडिकेट किया एन एक्सक्लूसिव चैप्टर टू क्रिप्टो करेंसी। राइट, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी अभी ओवरऑल अगर अपन ग्लोबल मार्केट में देखें तो बहुत ज्यादा मार्केट को अल्टर कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। क्रिप्टो करेंसी के थोड़े से ऊपर नीचे होने से काफी ज्यादा बदलाव देखने को हमें मिल रहे हैं। तो ये जो ग्रोइंग एनवायरनमेंट है क्रिप्टो करेंसी का, लोगों में क्रिप्टो करेंसी के प्रति जो ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, इसकी वजह से फाइनेंशियल चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनु भाकर who was seen in news recently is associated with which sports? So here the answer is option D, shooting से associated है मनु भाकर। She is in news recently because she has made a top podium finish in the ISSF Junior World Championship, जो कि पेरू के कैपिटल लीमा में हुई है। राइट, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इंडिविजुअल पिस्टल इवेंट में विद अ मिक्स्ड टीम पिस्टल विथ सरबजोत। ठीक है, तो गोल्ड मेडल इंडिविजुअल पिस्टल इवेंट में और मिक्स्ड टीम पिस्टल में भी इन्होंने मेडल जीता है, जिसकी वजह से इंडिया की जो मेडल टैली है वो टॉप पर पहुंच चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इडायूर चिली एंड कुटाईटूर मैंगो which were in news recently belong to which state? तो इडायूर एंड कुटियाटूर ये दोनों केरला से बिलोंग करते हैं। ठीक है, केरला के सिटीज हैं ये। यहाँ पर आप देखेंगे इडायूर से चिली यानी कि मिर्ची को और कुटियाटूर के मैंगो को जीआई टैग दिया गया है। दोनों ही केरला से हैं। जीआई टैग क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, यानी कि पर्टिकुलर रीजन में पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के तहत कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो सिर्फ उसी इन्वायरमेंट में सुटेबल होते हैं, वही इन्वायरमेंट उनके लिए फेवरेबल होता है और उनकी एक अलग टेस्ट, अलग पहचान होता है जो कि उस पर्टिकुलर रीजन की पहचान बन जाता है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिया जाता है जो कि सबसे अलग है और सिर्फ उसी पर्टिकुलर रीजन में होते हैं। तो अगर हम बात करें जीआई टैग की, तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के तहत ये दिया जाता है और इसे अवार्ड किया जाता है कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स के अंतर्गत यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। तो ये जो आम है कुटियाटूर मैंगो, ये आम नहीं है, ये जनरल नहीं है, ये बहुत ही स्पेसिफिक है, अलग है, इसीलिए इन्हें जीआई टैग दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इन विच ईयर यूपीआई वाज लॉन्च्ड बाय एनपीसीआई इन इंडिया? तो नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस लॉन्च किया गया था 2016 में। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही हो जाता है, 2016 में से लॉन्च किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आप देखेंगे आज की हमारी लाइफ में एक जनरल ट्रेंड हो गया है, बिना यूपीआई के तो काम ही रुक जाता है। पहले लोगों की जेब में पैसा होता था, अब लोगों के फोन में पैसा होता है। राइट, 2016 में इसे लॉन्च किया गया। काफी मल्टीपल अकाउंट्स आप लिंक कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। न्यूज में क्यों है? क्योंकि अभी तक का सबसे बड़ा, सबसे ऑल टाइम हाई इंसेप्शन देखा गया है वॉल्यूम और वैल्यू के टर्म्स में। 3.65 बिलियन ट्रांजैक्शंस हो चुके हैं 6.5 ट्रिलियन वर्थ के। राइट, रुपीज में यहाँ पर बात चल रही है, 6.5 ट्रिलियन रुपीज का ट्रांजैक्शन अभी तक हो चुका है। सितंबर मंथ में देखा गया ये, तो इस मंथ का सबसे हाई ट्रांजैक्शन था ये अभी तक का इस मंथ में। राइट, तो इसीलिए ये न्यूज में था। खैर बढ़ते हैं आगे। नेम द विनर ऑफ 2021 नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन। मेडिसिन की फील्ड में नोबेल प्राइज दिया गया है डेविड जूलियस एंड आरडेम पेटापोशियन को। राइट,
तो ये दोनों अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, आपको याद रखना है नाम, डेविड जूलियस और आर्डेन पैटापोशियन। इन दोनों को ये नोबेल प्राइज दिया गया है फॉर देयर डिस्कवरीज ऑफ रिसेप्टर्स फॉर टेम्परेचर एंड टच। टेम्परेचर एंड टच के लिए रिसेप्टर बनाए गए हैं, कोविड-19 के दौरान काफी हेल्प भी हुई है इनकी वजह से, तो इसी के लिए इन्हें नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज द वर्ल्ड टीचर्स डे ऑब्जर्व ग्लोबली? सो हियर द आंसर इज ऑप्शन डी, अक्टूबर 5 को हर साल ग्लोबल टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल टीचर्स डे 1994 में स्टार्ट हुआ था और इस साल जो थीम रही है वो है टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी, क्योंकि आप सभी जानते हैं पिछले 2 सालों में जो एक सेटबैक देखने को मिला है एजुकेशन सिस्टम में वो काफी चैलेंजिंग है और उसकी रिकवरी करना उससे भी ज्यादा चैलेंजिंग है, राइट? तो बढ़ते हैं आगे। विच टीम हैज वॉन द डूरेंट कप 2021? तो डूरेंट कप जीता है एफसी गोवा ने। एफसी गोवा ने मोहम्मदन स्पोर्टिंग को हराकर फुटबॉल डूरेंट कप फुटबॉल टाइटल जीता है, जो कि हुआ कोलकाता में, राइट, 3 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड एक्सपो 2020 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन दुबई, व्हाट इज द थीम ऑफ दैट एक्सपो? Here the answer is option B, connecting minds creating the future। ये थीम रखी गई है दी वर्ल्ड एक्सपो 2020 की, जो कि दुबई में हुआ। इमेजेस आप देख सकते हैं, काफी खूबसूरत नजारा देखने को मिला है वर्ल्ड एक्सपो 2020 में, जिसकी थीम रही है कनेक्टिंग माइंड्स क्रिएटिंग द फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच डे ऑफ द ईयर इज ऑब्जर्व्ड एज द गंगा रिवर डॉल्फिन डे? गंगा रिवर डॉल्फिन डे भी हर साल 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिस दिन इंटरनेशनल टीचर्स डे होता है, ताकि गैंगेटिक डॉल्फिन के कंजर्वेशन को लेकर लोगों को अवेयर किया जा सके, एनकरेज किया जा सके। रिवर डॉल्फिन जो होती है, स्पेशली गैंगेटिक डॉल्फिन, काफी मासूम सी डॉल्फिन होती है, लोगों को ज्यादा परेशान नहीं करती है, नुकसान नहीं पहुंचाती है और काफी सारी चीजों में, रिसर्च में ये हेल्प भी करती है। तो इनका जो कंजर्वेशन है वो काफी जरूरी है, क्योंकि ये IUCN की रेड लिस्ट में भी बहुत ही अच्छे कैटेगरी में नहीं आती है। यहाँ पर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि ये किस कैटेगरी में आती है, ठीक है? थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको, एंडेंजर्ड कैटेगरी में है ये, नियरली एक्सटिंक्ट कह सकते हैं हम इसे। तो आपको यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बताना है पूरी तरीके से IUCN का डेटा, जो कि गैंगेटिक डॉल्फिन के द्वारा के लिए बताया गया है, राइट? साइंटिफिक नेम की अगर हम बात करें तो प्लैटिनिस्टा गैंगेटिका, ये इसका साइंटिफिक नेम है, राइट? सेंट्रल गवर्नमेंट ने डॉल्फिन को नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी डिक्लेयर किया है टू सेव द रेयर फ्रेश वाटर स्पीसीज फ्रॉम डिसअपियरिंग फ्रॉम द कंट्रीज एक्वा मैप, राइट? और ये सिर्फ हमारे गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर में ही होती है, इसीलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे वर्ल्ड में हमें सिर्फ इसी एरिया में देखने को मिलेंगी, दैट्स वाई इसका नाम भी गैंगेटिक डॉल्फिन ही रखा गया है। जनरली ये ब्लाइंड होती हैं और ब्लाइंड होने की वजह से ये अपने प्रे को अल्ट्रासोनिक साउंड से कैच करती हैं। जैसे आपने बैट के बारे में सुना होगा, बैट वही चमगादड़ वाला बैट, राइट? बैडमिंटन वाला बैट नहीं देख रहे हैं हम, ना क्रिकेट वाला। चमगादड़ वाली जो बैट होती है वो अपना प्रे अल्ट्रासोनिक साउंड यूज करके इंडिकेट करती है और उसे कैच करती है, क्योंकि उनकी भी आंखें नहीं होती। बिल्कुल उसी तरीके से गैंगेटिक डॉल्फिन भी ब्लाइंड होती हैं जनरली। किन रीजन्स में है ये? देखो, गैंगेटिक डॉल्फिन है तो उन्हीं रीजन्स में होगी जहां से गंगा फ्लो करती है और ब्रह्मपुत्र फ्लो करती है। तो असम, यूपी, MP, राजस्थान, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल में देखने को मिलती है। कुछ गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे कि चंबल, सोन, कोसी, ब्रह्मपुत्र, यहाँ पर भी ये देखने को मिलती है। अगला और आखिरी क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने किसे ब्रांड एम्बेसडर चुना है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के लिए? और आंसर है ऑप्शन सी, कंगना रनौत को चुना गया है ब्रांड एम्बेसडर। अगर हम बात करते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम की, तो ये जापानीज बिजनेस डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट है जो कि 1979 में आया था और सबसे पहले इसे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अपने स्टेट में अप्लाई किया। मेन एम क्या है इसका? जो लोकल के क्राफ्ट होते हैं, स्किल होते हैं, उनका
प्रमोशन करना, उस आर्ट को लाइट में लेकर आना ताकि वहां के लोगों की इनकम बढ़ सके, उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल सके और वो माइग्रेट ना करे एक जगह से दूसरी जगह। तो अगर हम हर स्टेट में अपने एक प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे तो वहां के लोग वहीं पर रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, फैक्ट्रीज जनरेट होंगी, क्वालिटी और स्किल डेवलपमेंट पे भी फोकस किया जा सकता है, साथ में टूरिज्म भी बढ़ेगा क्योंकि पर्टिकुलर एरियाज का पर्टिकुलर पहचान होती है। राइट तो इस तरीके से हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम उत्तर प्रदेश काफी इंपॉर्टेंट है, ये इसे हम समझ सकते हैं। काफी ज्यादा फोकस किया गया इकोनॉमिक डिफरेंस और रीजनल इम्बैलेंस को दूर करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम लाई गई थी ताकि नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर एक पहचान मिल सके पर्टिकुलर स्टेट के पर्टिकुलर आर्ट को और क्राफ्ट्समैन को भी। राइट तो आज के लिए इतना ही काफी है, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हमने डिस्कस की। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो आज था वो था ओडीओपी यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम, डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। राइट तो याद रखिएगा जीआई टैग से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, किस स्टेट से कौन सी चीज बिलोंग करती है, किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है या नहीं दिया गया है। तो आप एक लिस्ट बना के रखिएगा अलग से जीआई टैग्स की, बिकॉज ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिया जाता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज थी नोवेल प्राइस से रिलेटेड, तो अभी मेडिसिन में दिया गया है, साथ ही साथ आपको धीरे धीरे पता चलेगा अलग अलग फील्ड्स में किस किस को नोबेल प्राइज दी गई है, तो उसकी भी आपको एक अलग लिस्ट बना के रखना है ताकि अगर 2 महीने 6 महीने बाद भी आपका कोई एग्जाम होता है तो आप इजीली क्विक रिवीजन अपना कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइज, दिस इज ऑल फॉर टुडे, स्टे कनेक्टेड विद एजुनाथ।